दिन हम लोगों के समक्ष का घटना है, जो पीछे में बहुत जोर का मलबा गिरा और इतना जोरदार आवाज थी, जो बगल से मैडम लोग सर लोग भी आ गए। खतरे से खेलते छात्र छात्राओं के भविष्य को किसकी गारंटी? झारखंड की शिक्षण प्रणाली को शर्मसार कर देने वाला देखिए तस्वीर। दो बार सांसद रहे विद्युत वरण महतो और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र के कॉलेज के छात्र छात्राओं का भविष्य भगवान भरोसे। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भारत के हर युवाओं के हाथों में रोजगार होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। देश का बच्चा बच्चा साक्षर होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मगर शिक्षा का मंदिर कैसा होगा, जरा उसकी एक बानगी आप देख लीजिए, फिर तय कीजिएगा कि प्रधानमंत्री किस बात की गारंटी दे रहे हैं। जो तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको विचलित कर देगा। दिल थाम कर देखिए, क्योंकि आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ आगामी चुनाव में जाना है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ढूंढनी है। इन्हीं तस्वीरों के जरिए आपको अपने देश का भविष्य गढ़ना है। ये तस्वीर है झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज महाविद्यालय का। यह सरकारी महाविद्यालय है जिसमें हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं। मगर ये क्या, जिस हेलमेट को पहनकर लोग सड़कों पर निकलते हैं, आज बच्चे क्लासरूम में हेलमेट पहनकर बैठे हैं। आखिर क्यों? झारखंड की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली लौह नगरी जमशेदपुर स्थित इस महाविद्यालय में हफ्ते भर से विद्यार्थियों के हेलमेट पहनकर क्लास करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। हमने इस वायरल तस्वीर की पड़ताल की, जहां हमने पाया कि वाकई महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। साल 1959 में बने इस कॉलेज के 65 साल बीत चुके हैं। देश इन दिनों अमृत काल का रसपान कर रहा है। दूसरी तरफ जर्जर हो चुके वर्कर्स कॉलेज का छत कभी भी गिर सकता है, कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, फिर हम आपको यहाँ के छात्र नेता और छात्र छात्राओं के साथ महाविद्यालय प्रबंधन का पक्ष भी सुनाएंगे। मगर पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तो देखा आपने, ये है जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज महाविद्यालय की तस्वीर। उस जमशेदपुर के कॉलेज की तस्वीर है जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है। उस जमशेदपुर के कॉलेज की तस्वीर है जो झारखंड की आर्थिक राजधानी है। उस जमशेदपुर की तस्वीर है जहां एक नहीं दर्जन भर हाईटेक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस निजी शिक्षण संस्थानों की भरमार है। उस जमशेदपुर की तस्वीर है जहां से दो बार बीजेपी के टिकट पर सांसद विद्युत वरण महतो ने चुनावी जीत हासिल किया। उस जमशेदपुर की तस्वीर है जहां से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। देख लीजिए, पिछले शनिवार की घटना है, जो कि हम लोगों का रूम नंबर 37 में पॉलिटिकल साइंस का क्लास होता है। तो हम लोग सभी स्टूडेंट आए हुए थे। संयोग बस हम लोग आगे बैठे हुए थे। उस दिन हम लोगों के समक्ष का घटना है, जो पीछे में बहुत जोर का मलबा गिरा और इतना जोरदार आवाज थी, जो बगल से मैडम लोग सर लोग भी आ गए। और गरिमन यही रही जो हम लोग सब बच गए। फिर उसके बाद से उस दिन से हम लोगों को इतना डर समा गया, जो स्टूडेंट की भी संख्या कम हो गई है। और अभी भी हम लोग अपना सेफ्टी पर्पस के लिए रेगुलर होकर हम लोग हेलमेट पहन के क्लास आ रहे हैं। और आगे हम राज्य सरकार और अपने कॉलेज प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण हो, ताकि क्योंकि 11,000 स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल है। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन झा। हेलमेट पहन के क्लास हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत बार बार गिरी जा रहा है। ये क्लास अभी 8 रूम हो चुका है जिसपे ऐसा गिरा है छत, इसलिए डर लग रहा है। इसलिए हम लोग क्लास में हेलमेट पहन के क्लास कर रहे हैं और हम लोग से यही आग्रह है कि छत नया बने। इससे पहले कुछ घटना हुई आप लोगों ये घटना नहीं हुई है, बट डर है कि घटना हो ना जाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ? हाँ, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का छत नया, वर्कर्स कॉलेज के छत नया बने। क्या नाम है आपका? मिस्टी भुइयां। चलिए अब आपको महाविद्यालय के प्राचार्य का पक्ष सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल प्राचार्य महोदय को इस बात की चिंता हो रही है कि छात्रों के हेलमेट पहनकर क्लास करने से महाविद्यालय की बदनामी होगी। उन्होंने छात्रों को चेतावनी दिया है कि यदि हेलमेट पहनकर क्लास करने पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्राचार्य महोदय ने वैसे छात्र छात्राओं को नोटिस जारी करने की बात भी कही है। हालांकि प्राचार्य महोदय ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि वाकई कॉलेज की स्थिति बेहद ही दयनीय है।
हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि महाविद्यालय प्रबंधन जल्द ही छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उच्च प्रबंधन से बात कर वैकल्पिक रास्ता तैयार करेगा। मगर महाविद्यालय की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान छात्रों को रखना होगा। मतलब छात्र अपनी जान दे दे और महाविद्यालय अपनी छवि चमकाने में जुटा रहे। यही तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। सुनिए प्राचार्य महोदय ने क्या कहा। ये सत्य है कि महाविद्यालय की स्थिति जर्जर है। लगभग हर महीना 2-4 बार इस तरह भयंकर स्थिति को सामना करना पड़ता है। कभी छज्जा गिर जाता है, कभी छत गिरता है और अधिकांश भवन जर्जर हो चुका है। इस विपद संकुल परिस्थिति में बैठकर विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या कर्मचारी या कोई भी अभिभावक बाहर से आते हैं, कुछ काम करना, पठन पाठन करना निश्चित रूप से एक रिस्कफुल जॉब लगता है। और हम लोग काफी प्रयास किए हैं उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देने की, और अभी तक इसी स्थिति में हम लोग पढ़ा रहे हैं। और ये बच्चे हेलमेट पहनकर क्लास करना, ये तो मेरे नजर में आया है, मैं वो दिन नहीं था तो, लेकिन ये गलत है। हेलमेट पहनकर इस तरह कोई क्लास करता है तो उनको विरोध किया जाएगा। हम आज नोटिस जारी कर रहा हूं कि कोई विद्यार्थी इस तरह नहीं करे, कि जो जर्जर भवन को हम लोग लॉक कर दिए हैं उस तरह रूम में क्लास नहीं हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास काफी रूम नहीं है। जो हम हर रूम को इस तरह लॉक करेंगे तो ये भी कल क्लास करने में, एग्जाम लेने में या कोई भी एक्टिविटीज कराने में हम लोगों को भी कठिनाई सामना करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द इस समस्या का हल निकलेगा और नया भवन बनने से कम जो पठन पाठन की प्रक्रिया ये बेहतरीन ढंग से हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का महाविद्यालय 60 साल पुराना है और ये बिल्डिंग भी 60 साल पुरानी है। उस जमाने में बना हुआ इस बिल्डिंग को अभी जरूरत पड़ता है कि संपूर्ण रूप से उसको तोड़कर डेमोलिश करके नया बिल्डिंग बनाना है। लेकिन लैंड की कमी है, जगह भी बहुत कम है। इसको बहुत जल्द मैं अपील किया हूं कि स्थानीय प्रशासन से कि हम लोगों को कहीं बड़ा सा भूमि दिया जाए जहां पर महाविद्यालय को पुनर्स्थापित किया जा सके। और उसके लिए कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भी फील्ड नहीं है, हमारे पास काउंटर नहीं है, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, लैब के लिए लाइब्रेरी भी बहुत जर्जर स्थिति में है और हम लोग नया 3rd साइकिल में भी जा रहे हैं। फिर भी मैं आशावादी हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। और मैं विद्यार्थियों को आज खास करके मैं विद्यार्थियों से मिला हूं, वो दिन भी मैंने समझाया था कि इस तरह आंदोलन नहीं करें, क्योंकि इससे एक छवि भी खराब हो रहा है महाविद्यालय की। मैंने उनसे समझाया हूं और उनको वादा किया हूं कि बहुत जल्द महाविद्यालय सकारात्मक रूप से पहल कर रही है और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना भी दिया जा चुकी है पहले से। बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। सर, बच्चे कई बार बच्चे भी हैं, जब छत गिरता है तो इसमें अगर बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हैं तो क्या करना? देखिए, छत गिरता है तो ये तो एक एक्सीडेंटल चीज है, हम लोगों को भी पता नहीं कब कौन सा छत गिर जाएगा। हम लोग सचेत रहते हैं कि उस तरह रूम को हम लोग चिन्हित करके लॉक कर चुके हैं। लेकिन बात ये सत्य है कि कभी कुछ हादसा हो सकता है, तो इसलिए जगह भी कम है हमारे पास। तो लेकिन हेलमेट पहनकर क्लास करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। मैं विद्यार्थियों को सूचित कर चुका हूं, आज नोटिस भी दे रहा हूं, ऐसा कोई नहीं करे, ताकि इससे हमारे महाविद्यालय की प्रबंधन विद्यार्थियों की सेफ्टी के लिए क्या करेगी फिर अगर बच्चे हेलमेट नहीं पहनेंगे? तो हम लोग यही किए हैं कि जो रूम इस तरह जर्जर स्थिति में है उनको लॉक कर चुके हैं। जैसे लाइब्रेरी का आधा हिस्सा हम लोग लॉक कर चुके हैं। तो हमारे पास अभी तत्काल तो और कोई अधिकतर कॉलेज का यही हाल है कि जहां जहां भी नजर जाती है स्थिति वही है, तो क्लास कहाँ करेंगे बच्चे? ये तो एक सवाल है और समस्या भी है। हमारे पास जगह की कमी है। अब देखिएगा कि यहाँ पार्किंग के लिए भी वो दिन बीच में एक पार्किंग के लिए भी एक गाड़ी था, उस पर भी मलबा गिरा
उसका क्षति हो गया और हम लोग उसको रस्सी देकर बांधे हुए हैं। आप देखिएगा, ताकि कहीं छज्जा गिरने की डर लगता है कि उसी जगह पर हम लोग आना जाना करते हैं। थोड़ा सा सावधानी तो बरतना पड़ता है। हम लोग को जगह जगह नोटिस चिपका है और विद्यार्थियों को रोकते हैं कि उस जगह को जाने का। टीचर्स को भी सूचित कर दिया गया है कि जहां जहां संकटपूर्ण स्थिति में है या जर्जर स्थिति में है वहां क्लास न करें, नहीं जाएं। और मैं इस सूचना विश्वविद्यालयों को और उच्च अधिकारियों को भी दे चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।